हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 12 मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग क्लास 11th से क्लास 12th में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है कि अभी से ही तैयारी करते रहना है, ताकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम आते-आते आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आप रिवीजन भी कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले से ही बता दिया था कि 1 जून से आप लोगों की क्लासें स्टार्ट हो जाएँगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का बेसिक बताएँगे, मतलब जो चैप्टर 1 है, उसमें हम कुछ आपको रिकॉल कराएँगे, ताकि जो स्टूडेंट पढ़े हैं, उनको उनका रिवीजन हो जाएगा और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम 12th में जो टॉपिक है, उसे डायरेक्ट अगर हम करना स्टार्ट कर देंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसमें से हम कुछ टॉपिक को उठाएँगे, उनको हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम क्लास 12 को समझेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इतने टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें दिया गया है समुच्चय और उनका निरूपण, किसी समुच्चय को निरूपित करने की विधियाँ, रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को घबराना नहीं है, एक-एक टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट 11th में पढ़े होंगे उनको तो ये समझ में आ गया होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उनको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है समुच्चय किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये यहाँ पर लिखा गया है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं, इसमें ये आपको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि डेफिनीशन पढ़ने तो उतना समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे आपको मिला है सुपरिभाषित समूह या संग्रह को कलेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये आपको तो समझ में आ गया होगा कि मतलब एक प्रकार से कलेक्शन है, कि किसी वस्तु का हो सकता है, किसी नंबर का, ऐसे कुछ भी चीज़ का एक कलेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है सुपरिभाषित, तो इसको हमें यहाँ पर समझना है। तो फ्रेंड्स देखिए, समुच्चय हम कब कहेंगे और समुच्चय कब कहेंगे कि ये समुच्चय नहीं है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग समुच्चय समझ जाएंगे। अगर फ्रेंड्स देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपसे हम कहें, यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यक्स सच दैट यक्स धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ पर लिखेंगे धन का समुच्चय। या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर लिख सकते हैं एक धन पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक धन पूर्णांक है। ये हो गया, इसको ब्रेकर से बंद कर देना है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हम कैसे पढ़ेंगे। ये यहाँ पर एक समुच्चय दिया गया है, ए इक्वल टू यक्स सच दैट, मतलब यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक धन पूर्णांक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर हमने आपसे कहा कि यक्स एक धन पूर्णांक है, तो यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पर अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे धन पूर्णांक में। 1 2 3 4, मतलब धन वाली जितनी संख्याएं होंगी पॉजिटिव वैल्यू, उसको आप बताएंगे। और अगर फ्रेंड्स आपके दोस्त से अगर ये पूछा जाए तो वो क्या बताएंगे, वो भी तो यही बताएंगे ना कि 1 2 3 4, मतलब पॉजिटिव वाली जितनी संख्याएं हैं वो धन पूर्णांक हैं। तो फ्रेंड्स, यही आपको समुच्चय में समझना है कि मतलब अगर हम आपसे पूछें या किसी और से पूछें तो एक ही जवाब आना चाहिए, मतलब सभी का एक ही जवाब आना चाहिए, तो वो समुच्चय होगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 5 श्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय बताइए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप नहीं बता पाएंगे। क्यों फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए आपकी नज़र में 5 श्रेष्ठ बल्लेबाज हों,
हो सकता है इंडिया के ही 5 हो जाएँ। अगर किसी और से इसी को हम पूछेंगे, हो सकता है फ्रेंड्स 2 वो इंडिया के बताएँ, 2 ऑस्ट्रेलिया के बताएँ या 1 न्यूज़ीलैंड का बता दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी का क्या हुआ कि अलग-अलग जवाब आज आ रहा है। तो ये आपका समुच्चय नहीं होगा। या फिर आपसे फ्रेंड्स कह दिया जाए कि जे नाम वाले विद्यार्थियों का समुच्चय बताइए। आपके क्लास में जितने जे नाम वाले विद्यार्थी हैं उनका आप समुच्चय बनाइए। तो क्या फ्रेंड्स आप बना सकते हैं? आप कहेंगे हाँ बना सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट से आप कहेंगे तो वो बना देगा। तो क्या है ये आपका समुच्चय होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है ना कि आपको शब्दों को समझना होता है। यही जो अभी हमने आपको जे का उदाहरण लिया है कि आपके क्लास के लेना है, मतलब आपके क्लास में कितने जो विद्यार्थी जे नाम वाले हैं उनका आपको समुच्चय बनाना है तो आप बना देंगे। या फिर आपसे हम कह दें कि फ्रेंड्स जे नाम वाले लड़कों का समुच्चय बनाइए। यहाँ पर फ्रेंड्स क्लास व्लास कोई नाम नहीं दिया गया है तो आप नहीं बना पाएंगे। हो सकता है 5 विद्यार्थियों को 5 लड़कों का नाम आप अलग अलग बताएं, किसी और से पूछें तो वो अलग-अलग अपना नाम लिखेंगे और किसी से पूछते हैं तो वो भी अपना अलग-अलग लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये समुच्चय नहीं होगा। सीधे-सीधे फ्रेंड्स आपको इतना ये इसमें समझ लेना है कि मतलब हम किसी से भी पूछें तो उसका एक ही आंसर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम किसी से भी पूछेंगे कि एक धन पूर्णांक बताइए, तो मतलब यक्स क्या है? एक धन पूर्णांक है। तो कहने का मतलब इसमें फ्रेंड्स हमें पॉजिटिव वैल्यू बताना है। तो आप किसी से भी पूछेंगे पॉजिटिव वैल्यू बताएगा। या फिर यहाँ पर लिखेंगे यक्स एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक आप किसी से भी पूछेंगे पूर्णांक तो उतना ही वो बताएगा ना कि मतलब पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू को मिलाकर पूर्णांक बनता है। तो आप किसी से भी पूछेंगे वो उतना ही बताएगा। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये समुच्चय समझ में आ गया होगा। समुच्चय को फ्रेंड्स कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ये जो यहाँ पर 2 बिंदी दिख रही है आपको, इसको पढ़ते हैं इस प्रकार, मतलब यक्स इस प्रकार है कि यक्स क्या है? एक धन पूर्णांक है। या फिर फ्रेंड्स इस टाइप से मान लीजिए, देखिए फ्रेंड्स इसको कैपिटल से ज़रूरी नहीं कि हमेशा ए से ही रिप्रेजेंट करिए, इसको आप बी से भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी अक्षर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिखाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए यक्स सच दैट यक्स एक यक्स क्या है? एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए फ्रेंड्स प्राकृत संख्या आप किसी से भी पूछेंगे तो वो प्राकृत संख्या ही बताएगा ना, तो ये इसमें फ्रेंड्स ये आपका समुच्चय होगा। ये दोनों आपके क्या हैं? ये समुच्चय हैं। ये आपका ये एग्जाम्पल हो गया। अब फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल हम लेकर समझ लेते हैं कि जो समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर एक हम सी मान लेते हैं, सी यक्स सच दैट यक्स। चलिए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यक्स सच दैट यक्स एक सम संख्या है। ये हो गया एक सम संख्या है, सम संख्या है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स ये यक्स एक सम संख्या है, ये समुच्चय होगा? आप कहेंगे हाँ ये समुच्चय होगा। अब चलिए फ्रेंड्स जो समुच्चय नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर डी आपसे बोल दिया जाए के अक्षरों वाले लड़कों का समुच्चय, लड़कों का समुच्चय, समुच्चय। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या है? के अक्षरों वाले लड़कों का समुच्चय। अब देखिए ये आपका समुच्चय नहीं होगा, ये वाला समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें जिससे भी पूछेंगे इसमें आप लोग अलग-अलग बताएँगे। अगर आपसे पूछेंगे तो आप अलग-अलग बताएँगे, किसी और से पूछेंगे तो वो हो सकता है कोई और नेम बताएँ, किसी और से पूछेंगे तो वो कोई और नेम बताएँगे। इस टाइप से फ्रेंड्स ये आपका समुच्चय नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए समुच्चय कैसे हम पहचानेंगे ये आपको पता चल गया। अगर फ्रेंड्स इस टाइप का ब्रैकेट लगा होना चाहिए, जैसे इसमें ये ब्रैकेट लगा है, इस टाइप का ब्रैकेट लगा होना चाहिए। मान लीजिए इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं तो ये आपका समुच्चय नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। इतना हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसके आगे वाला क्या है टॉपिक, किसी समुच्चय को निरूपित करने की विधियाँ। तो फ्रेंड्स इसकी 2 विधियाँ हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं उसको, फर्स्ट और सेकंड। एक है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि।
दूसरा है फ्रेंड्स आपका रोस्टर विधि। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें से तो आप एक पहले से ही समझ चुके हैं। कौन सा आप समझ चुके हैं? ये वाला समुच्चय निर्माण विधि। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सभी को बताया है, ये आपका समुच्चय निर्माण विधि हो गया। अगर इस टाइप से ये लिखा है, समझ लीजिए ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से दिया है तो हो सकता है हमें इस टाइप में कन्वर्ट कर कर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े, या हमें इसी को समझ कर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े। तो वो तो जैसे क्वेश्चन होगा हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इसको इस टाइप से ही समझ कर सॉल्व कर लेते हैं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा है यस यक्स सच दैट यक्स एक धन पूर्णांक है। तो फ्रेंड्स ये किस में लिखा है? समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। अगर इसी को हमें रोस्टर विधि में लिखना हो तो फ्रेंड्स समुच्चय निर्माण विधि आप समझ चुके होंगे, ये सभी समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हैं। इसको हम रोस्टर विधि में लिखना सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दूसरा पहले नोट कर लेते हैं, दूसरे का ही एग्जाम्पल। तो बी बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है, मतलब कि नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कि प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पर हमें रोस्टर विधि में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कर दीजिए। ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें क्या लिखा था? यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, इसमें केवल बता दिया गया था। लेकिन यहाँ पर रोस्टर विधि में क्या होगा फ्रेंड्स, वो लिखा रहेगा, आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो हमें पता था प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट का मतलब फ्रेंड्स ये ऐसे मतलब चलता जाएगा नंबर। तो यहाँ पर ये कौन सा विधि है? समुच्चय निर्माण विधि। ये कौन सा है? रोस्टर विधि। तो ये आपको दो ही विधियाँ मिलेंगी, जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं दो ही विधि आपको मिलेगी। हो सकता है क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया रहे या फिर इस टाइप से दिया रहेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये कॉमा कॉमा लगाया गया है, ये इस समुच्चय के ये अवयव कहलाते हैं, मतलब एलिमेंट हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कॉमा लगा है, सभी अलग अलग अवयव इसमें लिखे हुए हैं। अगर फ्रेंड्स इसको इसमें से मान लीजिए हम एक अवयव को लेते हैं, जैसे हम 3 को ले लिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बिलोंग टू बी, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर कि 3 बिलोंग टू बी, मतलब 3 क्या है? बी से संबंधित है, मतलब कि 3 क्या है? समुच्चय बी में है। 3 किस में है? समुच्चय बी में है, इसीलिए इसमें लिखा गया है 3 बिलोंग टू बी। तो यानी इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, बिलोंग टू मतलब संबंधित है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 कामा 2 बिलोंग टू बी, ये हो गया। अब जैसे हमें दो अवयव को दिखाना हुआ तो यहाँ पर हमने इस टाइप से दिखा दिया, मतलब कि 1 कामा 2 किस में है? बी में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 और 2 किस में है? समुच्चय बी में। इसके क्या हैं? एलिमेंट हैं, अवयव हैं। तो यहाँ ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स इसके आगे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा है इसमें रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ? रिक्त समुच्चय मतलब फ्रेंड्स नल सेट, मतलब कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कोई समुच्चय लिखते हैं, ये रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल लेते हैं। रिक्त समुच्चय, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम कोई समुच्चय लेते हैं और उसमें इस टाइप से लिखा है, ये इस टाइप से, मतलब ये ब्रैकेट बना है, इसके अंदर क्या है? एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी अवयव नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? रिक्त समुच्चय कहेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम जो इस टाइप से लिखा है इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई का मतलब यही हुआ फ्रेंड्स रिक्त समुच्चय, मतलब एक भी अवयव नहीं है। जैसे हम यहाँ पर इसको लिखे हैं तो इसी को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे, ये ऐसे, इस तरह का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स एक भी अवयव नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये समझना है, जैसे मान लीजिए कोई ये समुच्चय दे दिया गया है, इस टाइप से है, अगर आप ब्रैकेट लगाए हैं उसके बाद फाई लिख दिए हैं इस टाइप से, तो फ्रेंड्स जो इसका मतलब था इसका मतलब वो सेम नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है,
क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स, ये आपको समझना है। देखिए फ्रेंड्स, ए क्या है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय हो गया। ए, इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ए बराबर ये इस टाइप से लिखा है, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये जो ए एक समुच्चय लिखा है, ये एकल समुच्चय हो गया। तो एकल समुच्चय मतलब जिसमें एक ही अवयव हो, तो ये फ्रेंड्स फाई जो लगा है, ये इसमें एक ही अवयव है, यहाँ पर ये अवयव हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर इसको हम लिख देते हैं, तो ये एक अवयव माना जाएगा। अगर इसके अंदर हो सकता है यहाँ पर फाई है, थीटा हो जाए, गामा हो जाए, लेम्डा हो जाए, इस टाइप से बहुत सारे साइन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइप से इसको लिख देंगे, तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, नहीं तो आप मिस्टेक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और चलिए एग्जांपल लेकर हम समझ लेते हैं, नहीं तो हो सकता है आपको इसमें ना समझ में आया हो। तो रिक्त समुच्चय के एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लेकर समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हो गया। यक्स क्या है, एक विषम संख्या है। यहाँ पर यक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और कह रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स आगे यक्स एक विषम संख्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर कुछ अगर मान लीजिए यक्स स्क्वायर लिखा है, और अगर हम यहाँ पर यक्स का मान निकालना चाहें तो क्या आएगा, यहाँ पर समझिए आप। तो यहाँ पर ये इस टाइप से लिखा है यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है, ये लिखा है। अगर यहाँ पर अगर हम यक्स का मान निकालना चाहें तो क्या आएगा, प्लस माइनस, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो यहाँ पर 2 आया, ठीक। और इसमें आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यक्स एक विषम संख्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यक्स क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आया। अभी प्लस माइनस का साइन थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यहाँ पर ये क्या है, 2 जो है ये एक सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यक्स एक विषम संख्या है। इसका मतलब फ्रेंड्स, जो यहाँ पर हम समुच्चय बनाएंगे, जैसे इस टाइप से यहाँ पर ये बनाया गया है यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो विषम कह रहा है, और यहाँ पर क्या आया, जब हम इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर सम आया है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ फ्रेंड्स, ये जो बी हम बनाए हुए हैं यहाँ पर, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, एक भी अवयव नहीं आएगा। अगर आप इस टाइप से भी समझ सकते हैं तो फ्रेंड्स, अगर इस टाइप से नहीं समझ में आया तो इसी को हम दूसरे टाइप से समझ लीजिए। आप ये बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या किसी भी संख्या का वर्ग क्या 4 हो सकता है? आप कहेंगे 2 का हो सकता है। और अगर हम कहें फ्रेंड्स यहाँ पर किसी विषम संख्या का वर्ग क्या 4 हो सकता है? आप कहेंगे नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम 3 को लेंगे उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 9। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तभी 4 आएगा, जो कि 2 एक सम संख्या है, लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है, एक विषम संख्या है। इसी वजह अगर यहाँ पर सम होता ना फ्रेंड्स, तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होता। तो बी बराबर इसको इस टाइप से लिखना है, या फिर इसको इस टाइप से लिख देना है। इसके आगे है फ्रेंड्स परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो फ्रेंड्स एकदम सरल सा इसमें आपका डिफिनीसन है। परिमित समुच्चय किसको कहेंगे, जिसमें फ्रेंड्स ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो उसे हम परिमित समुच्चय कहेंगे, और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या असीमित हो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, डेफिनीशन तो आप कहीं से भी बुक से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको एग्जांपल के माध्यम से अगर समझाएं तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि डेफिनीशन तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं, आपको हम डेफिनीशन बता भी दिए हैं कि मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं, और अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित ना हो या फिर असीमित हो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं, ए बराबर यहाँ पर लिखते हैं यक्स सच दैट यक्स एक सम संख्या है, सम संख्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यक्स एक सम संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर इसको हम रोस्टर विधि में लिख कर देखें, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, आपको बताने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं।
अगर इसको आप यक्स एक क्या है, सम संख्या है, तो चलिए लिखते हैं 2 4 6 8 10। इसी टाइप से हम लिखते जाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं दिया गया है कि मतलब कितने तक हमको इसको लिखना है। तो यहाँ पर हम डॉट डॉट कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डॉट डॉट है, मतलब इसके आगे भी हम लिख सकते हैं, मतलब कि अवों की संख्या सीमित नहीं है, इसके आगे भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा समुच्चय हो गया फ्रेंड्स? ये आपका हो गया अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। यहाँ पर हमने साइड में लिख दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम परिमित समुच्चय की एग्जांपल लेते हैं। परिमित समुच्चय ये हो गया। तो चलिए फ्रेंड, इसी के जो यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं, इसी का यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हम बी इसको मान लेते हैं। यहाँ पर इसी टाइप से लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यक्स एक सम संख्या है, ये हो गया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स लिमिट दे दिया जाएगा, जैसे इसमें दे दिया जाएगा यक्स का जो मान है, यक्स का जो मान है यहाँ पर 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है, इस टाइप से आपको दे दिया जाएगा। या फिर यहाँ पर बराबर लिख देते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स बराबर होगा, मतलब कि यक्स का जो मान है 10 से बड़ा है और 10 के बराबर भी है, और जो यहाँ पर लिखा है यक्स का मान क्या है, 20 से छोटा होना चाहिए या फिर 20 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर इस टाइप से दे दिया गया है, मतलब कंडीशन कि इससे आगे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको हम। देखिए यक्स का मान क्या है, 10 से बड़ा होना चाहिए या 10 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बराबर लगा है, मतलब कि 10 से बड़ा होना चाहिए या 10 के बराबर, 10 हो गया। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये सम संख्या है, तो 12 भी आएगा, 14 भी आएगा, 16 भी आएगा और 18 भी आएगा, 20 भी आएगा। कॉमा लगा देना है आपको। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 22 लिख सकते हैं, आप बताइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 22 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है इसमें कि जो यक्स का मान है वो 20 से छोटा होना चाहिए या फिर 20 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 20 के बराबर हो गया है, तो इसको यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अवयवों की संख्या अगर हम आपसे पूछें कितने अवयव हैं इसमें, तो आप इसमें बता सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अगर हम आपसे पूछें कितने अवयव हैं, तो आप इसको काउंट कर कर बता सकते हैं कि इसमें 6 अवयव हैं। लेकिन अगर हम आपसे यहीं पर इसको हम पूछें यहाँ पर कि इसमें कितने अवयव हैं, तो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं दिया गया है कि कहाँ तक जाएगा ये। तो हो सकता है इनफाइनाइट तक जाए, इस टाइप से। तो यहाँ पर हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो परिमित समुच्चय होता है उसमें हम अवयवों की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 12th का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब आपको उसमें समुच्चय दिया रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो उसमें पहला चैप्टर कौन सा है, संबंध एवं फलन है। जब आप फ्रेंड्स समुच्चय ही नहीं समझे रहेंगे, तो उसमें आप संबंध एवं फलन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसी समुच्चय से ही संबंध एवं फलन बनेगा। अगर आपको समुच्चय ही नहीं पता रहेगा तो आप नहीं बना पाएंगे, या आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सब कैसे आ रहा है और इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स आपको इसको समझना ज़रूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या है, समान समुच्चय। तो समान समुच्चय में क्या होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय दे दिया गया है। तो इसमें अगर आपको डिफिनीशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें मान लीजिए यहाँ पर, चलिए मान लेते हैं, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, तो उसे हम समान समुच्चय कहेंगे। तो यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर समान समुच्चय। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक ए का ले लेते हैं अवयव, मान लेते हैं यहाँ पर 2 4 6 ये हो गया, और यहाँ पर एक समुच्चय बी ले लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 ले लिए, 4 ले लिए और 6 और यहाँ पर 8। अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों समान समुच्चय हैं, ए इक्वल टू बी। समान समुच्चय हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर बी, मतलब ए के जितने अवयव हैं बी में हैं और बी के जितने अवयव हैं ए में हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका समान समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसमें 8 है, इसमें लेकिन है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी अवयव इसमें हैं उतने अवयव इसमें हैं, लेकिन सेम अवयव होने चाहिए। जैसे 2 4 6 इसमें है, 2 4 6 इसमें है, लेकिन 8 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ए बराबर बी नहीं होगा। तो यहाँ पर नॉट इक्वल, ये जो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे तो ए नॉट इक्वल बी हो जाएगा। इसी फ्रेंड्स अगर 8 को हम हटा देते हैं तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल और अलग से ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए बी, यहाँ पर ले लेते हैं राम मोहन गीता, ये हो गया मान लेते हैं। अब एक ये दिया गया है, एक सी और हम ले लेते हैं यहाँ पर राम मोहन गीता। अब देखिए बी बराबर सी हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि राम मोहन गीता इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब जितने अवयव इसमें हैं उतने अवयव इसमें भी हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी हमें देखना रहता है कि सेम अवयव होना चाहिए, जैसे राम इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, इस टाइप से हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बी बराबर सी। अगर हमें कारण देना हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कारण देना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जितने भी अवयव लिखे हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं बिलोंग टू बी, और यहाँ पर जितने भी अवयव लिखे हैं यहाँ पर लिख सकते हैं बिलोंग टू सी, उसके बाद बी बराबर सी दिखा सकते हैं। मतलब इसको लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे बिलोंग टू बी, और इसको लिखने पर लिखेंगे बिलोंग टू सी, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आपको इस नेम को लिख लेना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपको समान समुच्चय समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, उप समुच्चय दिया गया है। तो फ्रेंड्स उप समुच्चय हम किसे कहेंगे? मान लीजिए दो हमारे पास समुच्चय दिया गया है, एक ए समुच्चय दिया गया है, एक बी समुच्चय दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या रहता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि ए सबसेट बी, मतलब ए के जितने भी अवयव हैं बी में हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखेंगे, मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 1 3 5 7 ये इस टाइप से मान लेते हैं, ये एक समुच्चय है। और दूसरा समुच्चय है फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से है, इसमें दिया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर ए सबसेट बी, ये हो गया, यहाँ पर ये आपका सबसेट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मतलब कि ए उप समुच्चय है बी का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 1 3 5 7 है, तो क्या यहाँ पर हमें इसमें मिलेगा बी में? तो देखिए 1 3 5 7 2 1 3 5 7, तो यहाँ पर हमें बी में मिल गया। मतलब ए में जितने भी अवयव हैं, मतलब ये क्या है, ये एक विषम संख्या है, तो क्या हमें इसमें मिल जाएगा? ये एक प्राकृत संख्या है, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, सम विषम सभी संख्याएं हैं, तो इसमें तो हमें सम भी मिलेगा विषम भी मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए सबसेट बी, मतलब ए के जितने भी अवयव हैं वो बी में आपको मिलेंगे। और मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक अवयव इसमें बढ़ा देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए -1 लिख देते हैं। अगर हम इसमें -1 लिख देते हैं तो क्या इसमें -1 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 2 3, तो इसके बाद तो हमें माइनस मिलेगा नहीं, क्योंकि एक प्रकार से अगर इसको हम देखें तो ये हमें प्राकृत संख्या समझ में आ रहा है। और इसमें क्या है 1 3 5 7 है, तो कुछ देर के लिए अगर फ्रेंड्स इसको हम विषम संख्याओं का समुच्चय ना मानकर इसको हम 1 3 5 7, यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए -1 होता, तो यहाँ पर हम क्या करते फ्रेंड्स कि यहाँ पर ए सबसेट बी ना होता, क्योंकि -1 इसमें नहीं मिलता, तो इसको हम क्रॉस कर देते इस टाइप से, यहाँ पर ए नॉट सबसेट बी, मतलब
ए के जितने भी अवयव हैं बी में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना होता तो यहाँ पर आप इस टाइप से दे सकते थे। यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर आप लिखते -1 बिलोंग टू ए बट -1 नॉट बिलोंग टू बी। मतलब -1 समुच्चय ए में तो है लेकिन -1 समुच्चय बी में नहीं है, इसलिए ये ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हम आपको बताए हैं केवल एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाए हैं, इस टाइप से नहीं होगा इसमें, क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक प्रकार से देखें तो ये विषम संख्याओं का समुच्चय है और ये क्या है, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो आपको समझाने के लिए हमने इसको ऐसा बताया है, क्योंकि फ्रेंड्स इसको हमें पता है, क्योंकि ये एक समुच्चय है, ये हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा है और इसमें क्या है, विषम संख्याएं हैं, तो इसमें इधर उधर संख्याएं तो आएंगी नहीं। किसी से भी आप पूछेंगे तो विषम संख्या ऐसे ही बताएंगे, 1 3 5 7, उसके बाद 9 बताएंगे, इस टाइप से ऐसे बताते जाएंगे। तो -1 तो उसमें आएगा नहीं, ये आपको भी पता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल इसलिए बताया है क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों के उपसमुच्चय। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये पता करना है कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित हों उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं, मतलब वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय हमें समझना है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बता दें कि जितने भी समुच्चय होते हैं सभी वास्तविक समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए ये विषम संख्याओं का समुच्चय दिया गया था और यहाँ पर ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो ए और बी दोनों समुच्चय दिए गए हैं, मतलब ये अलग है, ये अलग है, ठीक। तो ये जो है ये आर का उपसमुच्चय होगा और ये जो समुच्चय बी दिया गया है ये भी आर का उपसमुच्चय। आर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आर एक रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो जितने भी संख्या यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया था वो सभी इस रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय थे। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ए सबसेट ए सबसेट आर, और इसको दिखाना है तो यहाँ पर बी सबसेट आर दिखा सकते हैं इस टाइप से। मतलब ए के जितने भी अवयव होंगे आपको आर में मिलेंगे और बी के जितने भी अवयव होंगे वो भी आर में मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आर में क्या होता है कि इसमें आपको इंटीजर भी मिल जाएगा और ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर और यहाँ पर मतलब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्याएं फ्रेंड्स आपको इसमें मिल जाएगा रियल नंबर में। तो जब इसमें मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए सबसेट आर है और बी सबसेट आर है। तो फ्रेंड्स आपका क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अगली हेडिंग है क्रमित युग्म। तो फ्रेंड्स क्रमित युग्म को समझने के लिए हम इसको डिफिनीशन से बताते हैं आपको। इसमें है क्रमित युग्म दो अवयवों के ऐसे जोड़े को कहते हैं जिनका क्रम निश्चित हो। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे ए कामा बी, जैसे क्रमित युग्म में, तो यहाँ पर इसको इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ए लिखा है और ये जो बी लिखा है इसको फ्रेंड्स हम इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं, बी कामा ए, इस टाइप से हम इसको नहीं लिख सकते हैं। इसको हम तभी लिख सकते हैं फ्रेंड्स जब क्या हो कि ए बराबर बी हो। इसको हम तभी इस टाइप से लिख सकते हैं, मतलब ए कामा बी लिखा है और बी कामा ए लिखा है, इसको हम तभी बी कामा ए लिख सकते हैं जब ए बराबर बी हो। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से एक और एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है 2,3, 2,3 लिखा है और यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स 3,2, तो ये बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम 2 = 3 तो हम लिख नहीं सकते हैं, आपको भी पता है, क्योंकि 2 और 3 कभी बराबर हो नहीं सकते हैं। तो 2,3 और 3,2 दोनों अलग अलग हैं। तो मतलब इसमें क्या है, दो अवयव हैं तो इसमें कामा लगा है फ्रेंड्स। तो 2,3 लिखा है और इसमें 3,2 लिखा है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, एक पेयर बन रहा है, मतलब 2,3 जो है एक पेयर है और 3,2 क्या है, एक पेयर है। जैसा कि फ्रेंड्स आप डिफिनीशन में भी समझ सकते हैं कि मतलब क्रमित युग्मों के दो अवयवों के ऐसे जोड़े, मतलब दो अवयवों को ऐसे जोड़ें
जिनका क्रम निश्चित हो, मतलब कि इसका क्रम निश्चित होता है, बदलता नहीं। जैसे 2, 3 लिखा है और 3, 2 लिखा है, तो इसका क्रम फ्रेंड्स निश्चित होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हेडिंग है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो फ्रेंड्स दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, मान लीजिए दो समुच्चय हम ए और बी लेते हैं, तो इसका डिफिनीशन आपका इस टाइप से बनेगा। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, मतलब कि दो हमें समुच्चय लेना है लेकिन वो अरिक्त होना चाहिए, रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए। रिक्त में क्या होगा फ्रेंड्स, उसमें एक भी अवयव नहीं होगा, तो हमारा कार्तीय गुणन कैसे बनेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स दोनों जो समुच्चय हों उनमें से दोनों का अरिक्त होना चाहिए, मतलब रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए। तो उसमें ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनके प्रथम अवयव समुच्चय ए से तथा दूसरे अवयव समुच्चय बी के हों। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू 2, 3, 5 ये ले लिए, और यहाँ पर एक समुच्चय हम ले लेते हैं, यहाँ पर 1, 4, 6 इसको हम ले लिए। अब इसका फ्रेंड्स हमें कार्तीय गुणन लिखना है, तो यहाँ पर हम इसको ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए क्रॉस बी। इसको फ्रेंड्स इसी टाइप से पढ़ते भी हैं, मतलब ए क्रॉस बी। तो इसका हमें कार्तीय गुणन निकालना है, तो ये ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखेंगे, तो इसके जितने भी अवयव हों इसके अवयव से इसमें क्रमित युग्म बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 2, 1 है, ये हो गया, और 2, 4 ये हो गया, और यहाँ पर 2, 6 इस टाइप से, यहाँ पर 3, 1 और 3, 4 3, 6 और यहाँ पर कामा लगा दीजिए फ्रेंड्स। ये हो गया फ्रेंड 3, 6, और यहाँ पर 5 बचा है, तो 5, 1 एक भी अवयव फ्रेंड्स इसमें से नहीं छूटना चाहिए, ना कि इसमें से छूटना चाहिए। हमें क्या बनाना है, इसमें कार्तीय गुणन बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 5, 1 और 5, 4 और यहाँ पर देखिए 5, 6। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका एक क्रॉस भी मतलब कार्तीय गुणन बन चुका है। तो इसके जो फ्रेंड्स इसमें ये जो पहला एलिमेंट आपको दिख रहा है, ये आपको समुच्चय ए से दिखेगा, मतलब 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 5। तो मतलब ये जो पहला अवयव दिख रहा है ये आपके समुच्चय ए से होगा, और जो दूसरा अवयव आपको इसमें दिखेगा वो आपका समुच्चय बी से होगा। तो इसलिए इसमें आपका वो डिफिनीशन में भी कहा था कि मतलब ए क्रॉस बी क्या होता है, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों, तो देखिए इसमें अवयव दिया गया है, तो ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसके प्रथम अवयव, ये जो प्रथम अवयव दिया गया है, प्रथम अवयव समुच्चय ए का तथा दूसरा अवयव समुच्चय बी में है। तो यहाँ पर देखिए 1, 4, 6 ये किस में है, समुच्चय बी में है। तो फ्रेंड्स अगर हमें ए क्रॉस बी बनाना है तो हम इसको इस टाइप से बना लिए हैं। मान लीजिए इसको हमें बी क्रॉस ए बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे ये समझिए। तो देखिए ए पहले लिखे हैं, इसको बी बाद में लिखे हैं। तो बी क्रॉस ए लिखना है तो बी को पहले ए को बाद में, या फिर जैसे लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए। इसमें से एक अवयव लेंगे तो 1, 2 1, 3 1, 5 ये हो गया। अब इसको 4 को लीजिए, 4, 2 4, 3 4, 5 इस टाइप से आप इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए होगा। क्यों फ्रेंड्स नॉट इक्वल है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहला अवयव है वो ए का होगा, लेकिन जो इसमें बनेगा वो पहला अवयव किसका होगा, बी का होगा, तो वो आपका इक्वल नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को अगर आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि आपको क्लास 12th में जो आपका पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर, और फ्रेंड्स आपको आगे भी मिल सकता है इसी टाइप से, मतलब कंपटीशन में भी मिल सकता है। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको आगे वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो अगर आपने इसको 11th में नहीं पढ़ा था, तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जितना कुछ हमने आपको बताया है उसमें से अगर कुछ भी आता है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये इसमें कह क्या रहा है। जब तक फ्रेंड्स आप समझ नहीं पाएंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इससे बढ़िया है फ्रेंड्स आप वीडियो को देख लीजिए, आप जो इसमें बताया गया है उसको अच्छे से समझ लीजिए,
उसके बाद जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके आगे फ्रेंड्स जितना कुछ बताएंगे, जब आप इसको नहीं समझे रहेंगे तो फ्रेंड्स वो भी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपका बेसिक ही नहीं मजबूत रहेगा तो आप आगे की बातों को कैसे समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको समझना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए या आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।